ऐसी कोई खूबी है तुम में जो बता दो कि तुम्हें जन्नत ले जा सके? एक भी खूबी ऐसी बता दो। शादी करने की फिक्र है मगर दैन मेहर किसे कहते हैं इसकी फिक्र नहीं है। बारात ले जाने का तसव्वुर तो है और खुदा शऊर दे बूढ़े बापों को जो कहते हैं कि मौलाना साहब बेटे की शादी है, निकाह आपको पढ़ाना है मगर पटाखा छोड़ने में 25,000 लुटा देंगे। मगर जब इमाम साहब ये कहेंगे कि निकाह पढ़ाई में कम से कम 3100 दे दो, इतना हाई चार्ज। जब बारात ले जानी होगी अल्लामा तबारक साहब, तो लड़के का बाप बगैर मोच रखे हुए घी डालकर ऐठेगा और बोलेगा कि 50 बारात कैसे लेकर आऊंगा। बहुत बड़ा घराना है मेरा, बहुत बड़ी रिश्तेदारी है मेरी, बहुत बड़ा कबीला है मेरा, बहुत बड़ा कुंबा है मेरा। जबकि सच्चाई ये है कि जब बेटे की बारात लेकर घर से निकलना चाहता है तो उसका चचा रूठा होता है, उसको नहीं मना पाता। उसका फूफा नाराज होता है, मना नहीं पाता। मगर चूंकि लड़की के बाप के घर जाकर खाना है तो 200 बारात से नीचे मानेंगे नहीं। ऐसा लगता है कि बेटे को पैदा किया था कि जब बेटे की शादी का टाइम आएगा तो अपने आप को भिखमंगा बनाकर अपने बेटे के होने वाले ससुर के बाजार में अपने बेटे को नीलाम करेंगे और कीमत लेकर लौटेंगे और सीना ठोक कर कहेंगे हमने बेटा पैदा किया था, देख 200 बारात लेकर गए, 50,000 का पटाखा छोड़ा। अरे मेरी कौम के बेटो, तुम्हें तो मदीने वाले मुस्तफा ने यह बताया था कि बारात तुम मत लेकर जाओ, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, 7 आदमी लेकर। मगर बाहर शरीयत के मुसन्निफ सदरुल शरिया ने कितनी प्यारी बात कही, हो सके तो शादी कर, जुमा का दिन हो, बाद नमाजे जुमा काजी निकाह पढ़ा दे, न खिलाया जाए न खाया जाए, निकाह का रिश्ता तय हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, शरीयत का पैगाम, उलमाए अहले सुन्नत, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस। हर 100 घर के गांव की शादी में कम से कम एक साल में 5 शादी, 6 शादी, 7 शादी, 8 शादी होती है और हर शादी में घर की औरतें मर्दों की कमाइयों को बर्बाद करती हैं। मगर वो मर्द कैसा जो अपनी बीवी को समझा ना सके। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन शादी के नाम पर खर्च। आज गोश्त बनेगा, आज मछली बनेगी, आज अंडा आवेगा। दावत दी गई तो जहां दावत दे गई फूफी आ रही है तो वो लड़के का कपड़ा लेकर फूफी आ रही है, वो लड़के का कपड़ा लेकर फूफी आ रही है तो लड़के के बाप का कपड़ा लेकर फूफी आ रही है, तो लड़के की माँ का कपड़ा लेकर, घर में एक बच्चा है तो उसका कपड़ा, खुद शादी में जा रहे हैं तो कपड़ा चाहिए। और मजे की बात यह कि कपड़ा लेकर उधर से भी आवे और जब शादी के बाद लौटने लगे तो इधर से भी कपड़ा मिले। यानी 5,000 का कपड़ा वो लेकर आवे और 5,000 का कपड़ा फिर इधर से दिया जाए। कपड़ा लाया क्यों? जब लेना था, जब देना था तो लिया क्यों? हो सके तो अगर एक घर मैंने 4 रोज पहले अपनी अम्मी से बात की कि मैं देख रहा हूं कि 3 महीने में आपने 5 शादियों में मुझसे कहा कि बेटे शादी है तो ये कपड़ा चाहिए, ये कपड़ा चाहिए, फला का कपड़ा चाहिए। अम्मी जान, चूंकि आप मां हैं इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता,
मगर मैं देख रहा हूं कि अभी 3-4 महीने में 4 शादी अटेंड करनी हुई तो कपड़ा लो, पैसा दो, जाओ, सलामी दो, 50,000 बर्बाद हो चुके हैं। मैं पलट कर देखता हूं कि 15 साल तक हर साल अगर मैंने 5-6 शादियों में इसी तरह गैर जरूरी तौर पर 50,000 बर्बाद किया तो एक बेटी की शादी का इंतजाम हो जाता। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। औरतों की ख्वाहिश के कपड़ा मिले शादी में, औरतों की ख्वाहिश और जिद के कपड़ा लाइए, शादी में जाना है। मगर काश हमने उसी 50,000 रुपए को बचाकर अपने बेटों की फीस रखी होती कि मदरसे में पढ़ेगा मेरा बेटा तो चंदे के पैसे से नहीं पढ़ेगा बल्कि मेरे दिए गए पैसे से पढ़ेगा, और स्कूल में मेरा बेटा पढ़ेगा तो मैं स्कूल की फीस दे दूंगा। तो कसम खुदा की यही 50,000 जब तुम 15 साल के बाद अपने बेटे को देखोगे तो वही डॉक्टर बनता नजर आएगा, वही IAS बनता नजर आएगा, वही IPS बनता नजर आएगा, वही अल्लामा बनता नजर आएगा। इसलिए बंद करो शादी में ये गैर जरूरी खर्च ताकि तुम्हारा मुआशरा संभल सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, कानून मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। मेरा मजहब है इस्लाम। हाथ उठाकर बोल दो, मेरा मजहब है, मेरा मजहब है, मेरा मजहब है। इस्लाम का मतलब क्या हुआ? सलामती देना, अमन देना, सुकून देना, प्यार देना। मतलब जहां इस्लाम है वहां अमन है, जहां इस्लाम है वहां सुकून है, जहां इस्लाम है वहां प्यार है, जहां इस्लाम है वहां नफरत नहीं है, जहां इस्लाम है वहां दूरी नहीं है, जहां इस्लाम है वहां वहशत नहीं है। इस्लाम तोड़ने वाला मजहब नहीं है बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला मजहब है। टूटे हुए दिलों को, अरे बोल दो ना मुंह से, टूटे हुए दिलों को जोड़ने का ना मजहब है इस्लाम। एक वाकया याद आ गया, मुस्कुरा दो तो बोल दो, नहीं मुस्कुरा दो तो बोल दो, मुस्कुरा दिया तो मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। इस्लाम एक वाकया, बाबा फरीद हैं, बाबा फरीद जिनके ताल्लुक से मैं एक शेर पढ़ता हूं। तेरी दीद को, तेरी दीद को अपनी ईद कहे सब बाबा फरीद फरीद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे। वाह, पढ़ते हैं तो इनको दे दो। तेरी दीद को अपनी ईद कहे सब बाबा फरीद फरीद। वाकया सुनो, सुनाएंगे सुनाएंगे। बाबा फरीद है, उनके एक मुरीद है। तबीयत बेचैन हुई, मुरीद ने दिल ही दिल में कहा आग परेशान हो दुनिया के तबीब के पास जाओ, दिल परेशान हो दिल के तबीब के पास जाओ। मुरीद ने चाहा चलो मुर्शिद के चेहरे की ज़ियारत हो जाए। जैसे ही घर से चले, रास्ते में एक बाजार था, बाजार के एक दुकान के करीब से गुजर हुआ। दुकान वाला चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, ए गुजरने वालों छुरी ले लो,
ए गुजरने वालों छुरी ले लो, छुरी ले लो, छुरी तेज है, चाकू तेज है। ऐ गुजरने वालों लेना नहीं लेना, आकर देख कर चले तो जाओ, शायद कोई छुरी पसंद आ जाए। जैसे ही बाबा फरीद के मुरीद ने सुना, छुरी वाले बेचने वाले, छुरी बेचने वाले आवाज दे रहे हैं छुरी ले लो, छुरी ले लो, छुरी ले लो, छुरी ले लो। चले गए, एक चाकू पसंद आ गया, लिया। अचानक ख्याल आया घर नहीं जाना है, मुर्शिद की बारगाह में जाना है। एक छुरी और ले लो, 2 छुरी ले ली, थैली में रखा। पहुंचे बाबा फरीद के पास, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? दीदार हुआ, सुकून मिल गया, खैरियत ली गई, खैरियत दी गई। थोड़ी देर के बाद मुरीद ने थैली में हाथ रखा, चाकू निकाला, मुर्शिद की खिदमत में पेश किया, कहा छुरी कबूल कीजिए। बाबा फरीद ने छुरी देखी, मुरीद का चेहरा देखा, छुरी देखी, मुरीद का चेहरा देखा, छुरी देखी, मुरीद का चेहरा देखा। देखते ही कहते ई चीज ये क्या है, ये क्या है? क्या बाबा फरीद नहीं जान रहे थे ये छुरी है? अगर मैं हजरत अल्लामा तबारक साहब से कहूं मौलाना फरहान को जानते हैं, अब इनका ये जवाब वो मौलाना फरहान है, तो इसका मतलब सवाल समझकर भी जवाब सही नहीं दे रहे हैं। बाबा फरीद तो देख रहे हैं कि छुरी है, मगर फिर भी पूछ रहे ये चीज ये क्या है? क्या जैसी कहा ये क्या है? कहा सरकार छुरी है। का वो तो मैं देख रहा हूं कि ये छुरी है, मगर ये लाए क्यों हो? सब बोलो सुभान अल्लाह, तो आगे बोल दो। ये लाए क्यों हो? जमाल भाई तो चाहूं, ये लाए क्यों हो? कहा सरकार दुकान से गुजर रहे थे, दुकान वाला चिल्ला रहा था छुरी ले लो, छुरी पसंद आ गई, एक मैंने अपने लिए लिया सरकार, एक आपके लिए लिया। बाबा फरीद कहते हैं अब कभी आना तो छुरी लेकर मत आना। इस्लाम समझा रहा हूं, इस्लाम समझा रहा हूं। अब कभी आना तो छुरी लेकर मत आना। या तो कुछ मत लाना, और अगर लाना ही हो तो छुरी मत लाना। छुरी बड़ी होती है, मत लाना, हो सके तो सुई लाना, मगर छुरी मत लाना। मुरीद ने सुनते ही कहा मुर्शिद का जो हुक्म है, मगर आंखें बोल रही थी कुछ जानना चाहते हो। बाबा फरीद ने कहा मेरे मुरीद, तेरे दिल की तख्तियों पर जो लिखी हुई सवाल की तहरीर है, तेरा मुर्शिद अपनी निगाह बसीरत से पढ़ रहा है। तो यही पूछना चाहता है कि छुरी क्यों लाऊं, छुरी क्यों नहीं लाऊं, सुई क्यों लाऊं? इतना सुनना था। मुरीद ने कहा आका बिल्कुल दिल की बात आपने जान ली, तो जरा मसला हल हो जाए कि छुरी क्यों ना लाऊं, सुई क्यों लाऊं। स्टेज की तवज्जो, अरे स्टेज की तवज्जो। तो बाबा फरीद ने कहा सुन, मेरा मजहब है इस्लाम। हाथ उठाकर बोल दो, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सलामत रखे। हाथ उठाकर बोल दो, अल्लाह तुम्हें मौलाए कायनात का सदका दे। पूरी कैफियत से अपने हाथों को मुट्ठी बनाकर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाफिज अनवर साहब तवज्जो चाहो, मुलाहिजा फरमाइए। कहा मेरा मजहब है इस्लाम और मेरा मसलक है इश्क। मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क, मेरा मिशन है जोड़ना। मेरा मजहब है इस्लाम,
मेरा मसलक है इश्क और मेरा मिशन है जोड़ना, इसलिए कभी छुरी मत लाना, सुई लाना, इसलिए कि छुरी का काम काटना होता है और सुई का काम कटे हुए को जोड़ देना होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए नफरत से अपना रिश्ता तोड़ो, मोहब्बत से अपना रिश्ता जोड़ो। इसलिए कि हम जिस मजहब के मानने वाले हैं वहां दहशत की कोई जगह नहीं, वहां वहशत की कोई जगह नहीं, वहां नफरत की कोई जगह नहीं, वहां सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की जगह है। अगर मोहब्बत भी करो तो अल्लाह के लिए और नफरत भी करो तो अल्लाह के लिए। तो जब तुम अल्लाह के लिए नफरत करोगे तो ये नफरत भी इस्लाम से मोहब्बत ही की दलील है।